हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में पाश्चात्य राजनीतिक विचार वाले सीरीज को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे मैकियावेली के राज्य संबंधी विचारों पर। जी हाँ दोस्तों, मैकियावेली का ये आज लास्ट सेशन हो रहा है। इससे पहले 2 सेशन मैकियावेली पर हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में एक बार सेशन देखने के बाद में एक बार डिस्क्रिप्शन विजिट कर लिया करें, क्योंकि जितनी भी महत्वपूर्ण जितनी भी लिंक होती है दोस्तों, लेक्चर की हो या नोट्स, सभी की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड की जाती है। क्लियर है? चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों मैकियावेली के राज्य संबंधी विचार। तो इन राज्य संबंधी विचारों के साथ ही मैकियावेली वाला सेशन कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है ना? तो इसमें दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, आधुनिक राजनीतिक विचारक वाले इस टॉपिक में अर्थात कि यूनिट सेकंड में आधुनिक राजनीतिक विचारक पर हम डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 1 में हमने यूनानी राजनीतिक विचार पर डिस्कस किया था। ठीक है ना? तो इस यूनिट 2 के अंतर्गत दोस्तों हम 4 विद्वानों पर विचारों 4 विद्वानों के विचारों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमने मैकियावेली को स्टार्ट किया था। मैकियावेली का सेशन आज कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट डे मतलब कल से हम जो है थॉमस हॉब्स पर हम डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से टॉपिक वाइज टॉपिक आपका पूरा सब्जेक्ट क्लियर होने वाला है। इसी प्रकार से टॉपिक वाइज टॉपिक ही चलेगा। ठीक है ना? चलिए डायरेक्टली सेशन पर मूव करते हैं। दोस्तों। एक्चुअल में हमने ये वाली स्लाइड जो हम हमेशा बोलते हैं कि हमेशा पूरे टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना, तो इसको हमने यहाँ पर इसलिए स्किप किया हुआ है क्योंकि जो आज का सेशन है एक छोटा सा सेशन होने जा रहा है, जिसमें हमें 10 या 12 समथिंग कुछ ऐसे विचारों पर डिस्कस करना है जो मैकियावेली ने अपनी जो पुस्तक थी द प्रिंस, उस पुस्तक में जो अपने विचार उल्लेखित किए थे एक शासक के लिए, है ना, कि एक किसी भी राज्य के एक राजा को किस प्रकार का होना चाहिए, है ना, उसे किस प्रकार का जनता के साथ व्यवहार करना चाहिए, उसमें किस प्रकार के गुण होना चाहिए, वो सारी बातें हम इन कुछ विचारों के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की दोस्तों। मैं फिर से बोल रहा हूं, छोटा सा सेशन होगा। जो हमारा पार्ट मैकियावेली के अध्ययन में जो पार्ट बच गया था, क्योंकि इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो किया था मैकियावेली के अनुसार, है ना, मानव स्वभाव संबंधी विचारों पर या धर्म और नैतिकता संबंधी विचारों पर हमारा सेशन हुआ था, है ना। उसी का एक पार्ट और बच चुका था जो राज्य के संबंध में उसके विचार थे, तो उस पर हमारा आज ये कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीटली दोस्तों शुरुआत में अर्थात अगर व्याख्या में कुछ बोले तो सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि मैकियावेली जो है दोस्तों इटली का एक ऐसा विद्वान था जिसने अपना संपूर्ण अध्ययन तत्कालीन इटली की परिस्थितियों को देखते हुए और मानव के स्वभाव को केंद्र में रखते हुए अपना अध्ययन दिया था, या अध्ययन जो है प्रचलित किया था, या अपनी पुस्तक लिखी थी। ठीक है ना? तो जो उनकी पुस्तक थी द प्रिंस तो राजनीतिक यथार्थ पर, मतलब कि राजनीति की वास्तविकताओं पर आधारित पुस्तक है। और इस पुस्तक के 18वें अध्याय में मैकियावेली ने उन सिद्धांतों का उल्लेख किया है जिन सिद्धांतों का अनुसरण एक अच्छे शासक को करना चाहिए। किसमें किया था? द प्रिंस पुस्तक के 18वें अध्याय में। क्लियर है? कुछ ऐसी बातें बताई थी जिन बातों को प्रत्येक शासक को मानना चाहिए और उन नियमों के अनुसार ही उसे शासन व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। अब वो कौन कौन सी शासन व्यवस्था, कौन कौन से नियम थे दोस्तों, तो उन नियमों पर हम थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। पहला था अधिकाधिक शक्ति का अर्जन। क्या कहा कि मैकियावेली का कहना है कि किसी भी राज्य के राजा को या शासक को जो है अधिक से अधिक शक्ति अर्जन करने पर फोकस करना चाहिए, अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करने पर फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैकियावेली दोस्तों शक्ति ही सत्य के सिद्धांत में विश्वास करता था। शक्ति ही सत्य, मतलब कि ये मैकियावेली राजा के लिए शक्ति ही सब कुछ मानता था। क्लियर है? तो शक्ति मैकियावेली की समस्त राजनीतिक विचारधारा का केंद्रीय तत्व था। और इस संबंध में मैकियावेली का विचार है कि शासक का मूल कर्तव्य बाहरी आक्रमणों से राज्य की रक्षा करना, साथ ही साथ में आंतरिक क्षेत्र में भी शांति व्यवस्था को बनाए रखना है। और ये दोनों ही कार्य, बाहर के किसी अन्य देश के आक्रमण को रोकना और देश के अंदर शांति व्यवस्था को बना के रखना, ये दोनों ही कार्य बिना शक्ति के संभव नहीं है। इसलिए मैकियावेली ने अपने शासक को अधिक से अधिक शक्तिशाली होने का निर्देश दिया है। क्लियर है? अगला पॉइंट है दोस्तों इसी में, साम दाम दंड और भेद को अपनाना। तो एक शासक के लिए जो राज्य की रक्षा कर रहा है,
है ना, जो राज्य की रक्षा कर रहा है, उसके लिए किसी भी प्रकार के साधनों को अपनाना उचित होगा, किसी भी प्रकार के साधनों को अपनाना उचित होगा। कुल मिलाकर मैकियावेली के द्वारा अपने नरेश को साम दाम दंड भेद का आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करने का निर्देश दिया गया है। राजा को जनता के सामने मानवोचित गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए। क्या कहा कि राजा को जो है मानवोचित मतलब कि जो सद्गुण है उन सद्गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो सद्गुण उस राजा के अंदर हो, राजा सद्गुणी हो ये आवश्यक नहीं है ना, बस उसे इसे दिखाना चाहिए जनता को कि ये राजा जो है सद्गुणी है, जिससे प्रभावित होकर के जनता भी सद्गुणी बन सके। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है सिंह और लोमड़ी के गुणों को धारण करना। दोस्तों एकदम सिंपल है यार, इसमें ज्यादा कुछ विशेष समझाने लायक कुछ है नहीं है, इसी कारण से मैं थोड़ा शॉर्ट में चल रहा हूं, क्योंकि एक बार पढ़ के भी देखिए ना, आपको एकदम आसान रहेगा। जैसे फर्स्ट वाला था कि मैकियावेली द्वारा अपने नरेश को साम दाम दंड और भेद का आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करने का निर्देश दिया गया है। क्लियर? राजा को जनता के सामने मानवोचित गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए, जिससे लोग समझे कि राजा बहुत सद्गुणी है, परंतु उसे सद्गुणी का दास नहीं होना चाहिए। अब बताइए मुझे इन लाइनों में ऐसा क्या डिफिकल्ट है जो समझाने लायक है? ठीक है, हाँ, लेकिन जहां जहां पर डिफिकल्टीज आएगी वहां पर व्यवहारिक रूप से उसको समझाते हुए भी आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो प्लीज यार कमेंट करके ये मत बोल दीजिए सर आप तो जो लिखा हुआ वो पढ़ते हुए आगे निकल रहे हैं, है ना, क्योंकि देखिए आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है दोस्तों, है ना, सिर्फ मैं अपना नहीं बोलूंगा बट आप लोगों का टाइम मुझसे ज्यादा कीमती है, क्योंकि मैं एक मात्र मैं अपना समय दे रहा हूं, लेकिन इस वीडियो को देखने में आप लाखों स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस कारण से आपका अगर मैं 1 घंटा दे रहा हूं दोस्तों, तो आप लोग अगर 1 लाख स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देखने वाले हैं तो 1 लाख घंटे आप लोगों का जाएगा, है ना। इसलिए मैं समय का बहुत ध्यान रखता हूं, जहां पर आवश्यकता होगी मुझे अपना समय देने की वहीं पर मैं यहां पर समय लूंगा, अन्यथा समय नहीं लूंगा। ठीक है ना? तो सेकंड पॉइंट आपको अच्छे समझ आ गया। तीसरा पॉइंट है दोस्तों सिंह और लोमड़ी के गुणों को धारण करना। मतलब ये कि एक राजा के अंदर लोमड़ी और शेर दोनों ही गुणों का होना आवश्यक है। लोमड़ी के गुण का किस लिए दोस्तों? ताकि शासन के अंदर किस प्रकार से षड्यंत्र किए जा रहे हैं। जैसे अगर मान ले शासन व्यवस्था के अंदर अगर कोई षड्यंत्र करता है तो उनकी चालाकी को समझने के लिए एक लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए शासक को, ठीक है ना, और शहर की तरह शक्तिशाली भी होना चाहिए, शेर की तरह शक्तिशाली भी होना चाहिए ताकि वो अन्य देशों से अपने देश की रक्षा कर सके। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट है, नेक्स्ट है कानूनों का कठोरता पूर्वक पालन। तो एक शासक को कानून का कठोरता पूर्वक पालन करना भी चाहिए और करवाना भी चाहिए। एक किसी भी शासक के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि वो कानूनों का जो कानून शासक ने बनाए हैं उन कानूनों का कठोरता पूर्वक पालन करवाए। तो राजा के द्वारा सामाजिक मामलों में किसी भी प्रकार की निर्बलता नहीं दिखाई जानी चाहिए, कठोरतम दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही साथ में जिससे कानून की अवहेलना करने वालों को सदैव डर बना रहे। क्लियर है? तो कठोर दंड की व्यवस्था, कानून का पालन करवाने का सबसे बेहतरीन और सबसे उचित तरीका क्या बताया मैकियावेली ने यहाँ पर? कठोर दंड की व्यवस्था। जिस राज्य में कठोर दंड की व्यवस्था होगी वहां जनता डरी हुई रहेगी, सहमी हुई रहेगी, इस कारण से कानून का पालन करती रहेगी। क्लियर है? नेक्स्ट था दोस्तों इसी में सैनिक शक्ति का विस्तार। सैनिक शक्ति का विस्तार, तो प्रत्येक शासक के लिए बताया गया है कि सैनिक शक्ति का विस्तार करे, उस सैनिक शक्ति को बनाए रखे, है ना, और हमेशा एक ऐसा माहौल बनाकर रखे कि बस युद्ध होने वाला है, मतलब युद्ध वाला माहौल प्रत्येक शासक को बनाकर रखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उसकी सेना हमेशा जागृत रहेगी। सेना में साधारण नागरिकों में भी अनुशासन की भावना जागेगी, देशभक्ति की भावना जागेगी और कठोर जीवन जीने की जनता में आदत बन जाएगी। इसलिए प्रत्येक शासक को यह चाहिए, या कहें कि मैकियावेली के शासक को यह चाहिए कि वह हमेशा शक्ति का विस्तार करते हुए युद्ध का माहौल बनाकर रखे। क्लियर है? नेक्स्ट है राष्ट्रीय सेना का गठन। तो यहां पर सिंपल सा मैकियावेली ने कहने का यह प्रयास किया है, किसमें? द प्रिंस के अध्याय 18 में। याद रखिएगा द प्रिंस पुस्तक जो है मैकियावेली की, उसके 18वें अध्याय में सारी बातें कही है, उन्होंने लिखा हुआ है। तो राष्ट्रीय सेना का गठन, है ना, तो मैकियावेली ने इस बात पर भी जोर दिया क्योंकि उसके समय के मैकियावेली के समय में शासक क्या करते थे? किराए की सेना लेकर आ जाते थे,
है ना। तो किराए की सेना इतनी कारगर साबित नहीं होती थी, इतनी विश्वसनीय नहीं होती थी, इसलिए यहां मैकियावेली का स्पष्ट कहना है कि अपनी निजी सेना उसके पास होनी चाहिए और एक राष्ट्रीय सेना का उसे गठन करना चाहिए, है ना। राष्ट्रीय स्तर पर एक सैनिक शक्ति का बनाना आवश्यक है। किसी भी किराए की सेना पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। एक अन्य स्थान पर वो ये भी लिखता है कि दूसरों के अस्त्र या तो असफल हो जाते हैं या फिर अधिक भार डाल देते हैं या फिर बाधा प्रस्तुत करते हैं या बाधा डालते हैं अपने मार्ग में, है ना। तो इसलिए कहा गया है कि दूसरे के कंधे पर बंदूक, जो वर्तमान समय का जो एक चुटकुला है कि दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर नहीं चलाना चाहिए, तो यहाँ मैकियावेली का उसी अर्थ को स्पष्ट करते हुए यही कहने का प्रयास किया गया है कि कभी भी शासक को किराए की सेना पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए या कि किराए की सेना के आधार पर अपने शासन का संचालन नहीं करना चाहिए, उसकी स्वयं की एक सेना हो। क्लियर है। नेक्स्ट है आचरण भय युक्त ही, केवल घृणित नहीं। मतलब थोड़ा सा दोस्तों ये मिसप्रिंट हो चुका है, ही नहीं है ये। आचरण किसका? शासक का आचरण, है ना। शासक का आचरण भययुक्त हो लेकिन घृणित नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि एक राजा ऐसा होना चाहिए कि उसका डर बना रहे जनता में, लेकिन ऐसा नहीं कि जनता उससे नफरत करने लगे। और इसी प्रकार से शासक भी जनता को डराकर उन पर शासन करे, लेकिन जनता से नफरत नहीं करे, है ना। तो मैकियावेली के अनुसार प्रेम की अपेक्षा मानव जीवन का जो स्थायी भाव होता है, स्थायी तत्व होता है, वो क्या होता है? डर होता है, भय होता है ना। कि प्रेम से ज्यादा प्रभावित व्यक्ति किससे होता है? डर से होता है। अतः प्रजातंत्र के हृदय में प्रेम की अपेक्षा भय उत्पन्न किया जाना चाहिए एक शासक के द्वारा, परंतु इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रेम घृणा में ना बदल जाए, अन्यथा राज्य और राजा दोनों का नाश अवश्यंभावी है। क्लियर है। तो एक शासक को जनता को डराकर उस पर राज्य करना चाहिए, उस पर शासन करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो शासक जनता से घृणा करने लगे, नफरत करने लगे। आई होप क्लियर होगा इतना, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में योग्य मंत्रियों का चयन और परामर्श। तो यहां पर मैकियावेली ने अपने शासक को यह भी आदेश दिया है कि मंत्रियों का चयन करते वक्त बहुत ज्यादा सावधानी बरते, क्योंकि मंत्रियों पर ही पूरे शासन व्यवस्था का संचालन टिका हुआ है। एक अकेला शासक शासन का संचालन नहीं कर सकता। मंत्रियों की वफादारी बहुत आवश्यक है किसी भी शासन के कुशलता पूर्वक संचालन के लिए, ठीक है ना। इसलिए मैकियावेली का मानना यह भी है, या मैकियावेली का आदेश ये भी है शासक को कि वह मंत्रियों से निरंतर परामर्श लेता रहे और मंत्रियों से परामर्श लेकर ही अपने शासन का संचालन करे। नेक्स्ट है चापलूसों से दूर रहना। तो जो शासक के चापलूस है, क्योंकि राज कार्यों में या कहे कि अपने मंत्रालय में या अपने सभाओं में कई प्रकार के चापलूस प्रत्येक राजा के होते हैं, तो ऐसे चापलूसों से मैकियावेली ने शासक को दूर रहने का आदेश दिया है। कि मैकियावेली के अनुसार आत्मस्फूर्ति मानव की स्वाभाविक कमजोरी होती है। आत्मस्तुति मतलब क्या होता है? खुद की तारीफ सुनना प्रत्येक व्यक्ति की कमजोरी है ना, प्रत्येक व्यक्ति की कमजोरी होती है। तो मैकियावेली ने यही कहा है कि जो आपकी जरूरत से ज्यादा तारीफ करे, ऐसे लोगों से दूर रहे। चापलूस लोग राज्य और राजा के लिए कभी भी और किसी भी प्रकार का संकट उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए चापलूसों से दूर रहने का विशेष आदेश दिया है मैकियावेली ने अपने शासक को। नेक्स्ट है व्यापार और वाणिज्य का विकास। तो व्यापार और वाणिज्य के विकास के अंतर्गत मैकियावेली ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रत्येक शासक को जनता को डराकर तो उस पर शासन करना चाहिए, लेकिन वह अपने राज्य के विकास पर भी उचित ध्यान दे, राज्य का निरंतर रूप से विकास करता रहे, और इस विकास की कड़ी में व्यापार और वाणिज्य सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने राज्य के व्यापार और वाणिज्य पर विशेष ध्यान दे, अन्यथा राज्य पूरी तरह निर्धन हो जाएगा और इस निर्धनता का जो कुफल होगा ना, वो उस शासक को ही भुगतना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा करते हुए उसे स्वयं व्यापार या वाणिज्य स्वयं नहीं करना चाहिए, उसे राज्य में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा नहीं कि शासक खुद व्यापार करने बैठ जाए,
ठीक है ना। तो इस प्रकार के कुछ विचार थे। नेक्स्ट है निपुणता और योग्यता को प्रोत्साहन। तो प्रत्येक शासक को चाहिए कि अपने राज्य में जो जनता योग्य है, जो जनता निपुण है, उनको प्रोत्साहन दे, उनको पुरस्कार दे, उनको उपाधियां प्रदान करे। और विशेष करके मैकियावेली ने एक बात और यहां पर कोट करते हुए कहा है कि जब बात उपाधियां देने की आए, पुरस्कार देने की आए, तो राजा स्वयं अपने हाथों से उनको पुरस्कृत करे, जिससे राजा की ख्याति और बढ़े। लेकिन जब बात कभी दंड देने की आए तो राजा को स्वयं अपने हाथों से किसी को दंड नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने अधिकारियों के द्वारा उसे दंड दिलवाया जाना चाहिए, जिससे जनता के हृदय में राजा को लेकर के नफरत या घृणा उत्पन्न ना हो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट है दोस्तों इसी के अंतर्गत कला और साहित्य में रुचि, क्योंकि जनता जो है कला साहित्य से डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से अटैच रहती है ना। इसीलिए मैकियावेली ने स्पष्ट कहा है कि शासक को, एक अच्छा शासक को या एक बुद्धिमान शासक को चाहिए कि वह कला और साहित्य में निरंतर रूप से रुचि ले, जिससे जनता यह समझे कि राजा उसके विकास और उन्नति के लिए हमेशा उत्सुक है। मतलब जनता की नजरों में एक शासक की अच्छी छवि बनी रहे, डर के साथ ही साथ उसकी छवि भी अच्छी होना आवश्यक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो द प्रिंस जो पुस्तक है मैकियावेली की, उसके 18वें अध्याय में जितनी बातें लिखी हुई थी उनमें से कुछ बातों पर हमने यहाँ एग्जाम के दृष्टिकोण से डिस्कस करने का प्रयास किया है। 12 बिंदु में लेकर आया हूं जो कि सफिशिएंट है आप लोगों के लिए, है ना। बाकी तो और काफी सारे उसके अंदर बिंदु है दोस्तों, काफी सारे मिल जाएंगे। अगर आप गूगल भी करेंगे तो बहुत सारी उसमें पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इजी तौर पर और सफिशिएंट रूप से जितनी डेटा की आपको आवश्यकता थी उतना डेटा मैंने आपको यहाँ देने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा सेशन के अंदर, ठीक है ना। और इसी प्रकार से दोस्तों इसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे थॉमस होब्स पर। थॉमस होब्स पर हमारा कंटिन्यू फिर से सेशन होगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दोस्तों।